राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं खरी खोटी। मैं आज जब सुबह सो के उठा तो मैंने अपना फोन चेक किया, तो उस पे मेरे एक मित्र ने व्हाट्सएप मैसेज भेज रखा था। कह रहा था कि आप वहां स्कॉटलैंड में घूम रही हो और यहाँ वो हिंदुस्तान में चिहाड़ मची है, बहुत खराब माहौल चल रहा है। तो मैंने पूछा क्या हो गया भैया? कहता कृति सेनन रक्षाबंधन मना रही है, बिकनी पहन के राखी बांध रही है अपने भाई को। तो मैंने कहा अब तो इसमें इतनी हाई तौबा क्यों मचा रहे हो? मुझे एक बात बताओ यार, कृति सेनन के भाई को कोई दिक्कत नहीं है, वो राखी बंधवा रहा है। पहले तो कृति सेनन ने यही एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि अपने भाई को राखी बांध रही है। कृति सेनन का बस चले तो पता नहीं क्या कर दे। शुक्र मनाओ वो अपने भाई को राखी बांध रही है, उसका एहसान मानना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। एक प्रगतिशील लड़की, उसने स्मैश पैट्रियार्की नहीं की। एक हिंदुस्तान, हम सनातनियों की एक घिसी पिटी परंपरा कि भैया राखी के बंधन को निभाना, रक्षा करना, भाई मेरी रक्षा करेगा। क्यों? मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। साला भाई कौन होता है रक्षा करने वाला? भाई तू अपनी रक्षा कर ले पहले, मेरी फिक्र मत करे, मैं अपनी रक्षा कर लूंगी। इस सोच की लड़की, और राहुल गांधी कह रही है कि आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो, कोई आपकी रक्षा क्यों करेगा। इतना सुन के भी राखी बांध रही है। तो आप लोगों को तो एहसान मानना चाहिए कृति सेनन का। आप लोग उल्टा बेचारी को दोष दिए जा रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, उसके भाई को दिक्कत नहीं, उसकी बहन तो नंगी होके राखी बांधेगी। भाई को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बांधने दो भाई। और शुक्र मनाओ कि कृति सेनन ने बिकनी पहनी हुई थी, कति उगाड़ी होके भी तो बांध सके थी। और ये कपड़े वपड़े पहनने का काम, ये हमारी कल्चरल जो है, ये दकियानूसी पने का काम है। सभ्य लोग कपड़े नहीं पहना करते। सिंपल सी बात है, भगवान ने सृष्टि बनाई, करोड़ों पता नहीं कितने अरबों खरबों जीव बनाए, साला कोई कपड़े पहनता है? ये हम ही लोगों ने खाम खा का एक टिकटम्मा पाल रखा है। चलो प्रकृति की ओर चले तो प्रकृति की ओर जाने में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ही वो कपड़े। कपड़े उतार दो, प्रकृति में जियो। तो कृति सेनन धीरे धीरे प्रकृति में लौट रही है। और भैया ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं, वहां अमेजन के जंगलों में भी बहुत सारे गांव हैं, ऐसे प्रजातियां हैं जो टॉपलेस रहती हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बतेरी मिल जाएंगी। वहां तो कोई किसी के बूब्स देख के एक्साइट नहीं होता, तुम ही ढके पड़े हो। तुम्ही को चिहाड़ मची है, हाय बिकनी पहन के आ गई। अरे शुक्र मनाओ यार, अगली ने बिकनी तो पहन रखी है, पूरा भी उतार देगी। यू शुड बी थैंकफुल टू कृति सेनन कि उसने बिकनी पहन के राखी बांधी अपने भाई को। और फिर माई बॉडी माई चॉइस, इफ आई एम कंफर्टेबल इन बिकनी। तुम होते कौन हो रोकने वाले? साले दकियानुसी लोग, बैकवर्ड लोग। पर एक बात है, उस कंपनी की दाद दूंगा जिसने वो एड बनाया था।
और मैं तो भाई कतई दिक्कत में नहीं हूं, बिल्कुल। बिकनी में राखी बांधो, जो ऊपर एक चोली सी ले रखी थी वो भी उतार दो, और यहां ऊपर तक का शॉट क्यों लिया है? पूरी बीच वेयर में राखी बांधो और पूरी दूर से शॉट लो भाई बहन का, कि कच्छी और ब्रा में राखी बांध रही है लड़की। पर एक दिन नमाज पढ़ते हुए भी दिखाओ ऐसे ही। ईद मुबारक अम्मी, मैंने बहुत अच्छी सेवियां बनाई हैं, ईद मुबारक भाईजान, सेवियां खाओ, ऐसे बिकनी शिकनी पहन के, ईद मुबारक। इस सिर्फ जो राखी बांधी जा रही है ना बिकनी पहन के, इसको क्रिसमस मनाओ बिकनी पहन के। कहोगे नहीं यार वहां तो ठंड बहुत पड़ती है, 25 दिसंबर को तो घनी ठंड होती है जी, इसलिए उसमें नहीं बिकनी पहन सकते। अरे यार वो हीटर लगा लो अपने कमरे में। नहीं, तब तो पूरे ढके हुए कपड़े पहनते हैं। ईद मुबारक भी करो ना बिकनी में। माई बॉडी माई चॉइस, आई एम कंफर्टेबल इन बिकनी। साले तुम होते कौन हो मेरी यूनिफॉर्म डिसाइड करने वाले? तब तो पूरा हिजाब अबाया, ईद मुबारक। तब तो आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए ईद मुबारक बोलते समय। गुरुद्वारे गुरुद्वारे जाते समय तो सिर से कपड़ा भी नहीं। एक बार वो एक पता नहीं कौन सी, कोई गाय तोंडे नाम की एक कोई गायिका है सुगम संगीत वाली, पता नहीं पूजा गाय तोंडे टाइप ऐसे ही कुछ नाम है उसका। उसने एक शब्द गाया था, गुरु गोविंद सिंह जी का शब्द है, जो उन्होंने अपने चारों साहबजादों की बलिदान के बाद ऐसा लिखा, बताते हैं उसको, मित्र प्यारे नु, वो गाया था। तो उसमें बाई चांस वो बच्ची है, वो उसको किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, तो उसने वो सिर पे दुपट्टा लिए बिना वैसे ही नंगे सिर वो शब्द गा दिया। और वो कहीं पूना साइड में कहीं कार्यक्रम हो रहा था, और बहुत ही अच्छा गाया, और मतलब गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वो है भी, शब्द भी जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। एक पिता, एक गुरु की व्यथा उसमें है, और बहुत लोगों ने तारीफ की। परंतु उसके नीचे 1000 कमेंट मैंने पढ़े सिखों के, कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाया, पर आगे से ध्यान रखना, जब भी शब्द गाने हैं कहीं भी भाई, कहीं भी बैठ के गाओ दुनिया में, जरूर नहीं गुरुद्वारे में ही गाओ, तो सिर पे कपड़ा जरूर लेना है। ये मर्यादा होती है शब्द गायन की, या किसी भी समाज की एक मर्यादा होती। परंतु ये आग्रह अगर हिंदू समाज करेगा तो उसको दकियानूसी बता दिया जाएगा। है कितने साले बैकवर्ड लोग हैं, अब लहंगा चोली और घूंघट निकाल के कोई राखी बांधेगा? अगली की मर्जी, अगली का भाई है, नंगी होकर राखी बांधेगी। तुम साले होते कौन हो टोकने वाले? आपत्ति इससे है कि आप बाकी धर्मों की मर्यादाओं का पालन करने में इतने ज्यादा सजग हैं, चौकस हैं, परंतु जब हिंदुओं की भावनाओं की बात आती है तो हु केयर्स, डैम केयर्स। ऐसे में ही अभी पटक के कोई कृति सनन को या उस कंपनी वाले को पेल दे, उसको पटक के वहीं झोंटा पकड़ के सड़क पे मारे, तो बोले कि है बजरंग दल तो गुंडागर्दी पे उतर आया।
वो जो कंपनी है उसके शोरूम में और उसमें घुस जाए, हैं, और उनको रक्षाबंधन बंधन मनाना सिखा दे, तो बोलेंगे कि राइट विंग गुंडागर्दी कर रहा है। ये है, इसको कहते हैं दोगलपन। हमें इस दोगलपन से दिक्कत है। अच्छा, बात ये ना कि आखिर क्या कारण है कि हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई कंपनी, कोई ये, अच्छा, ये जानबूझ के करते हैं। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, ऐसे ही ईद मुबारक का कोई ऐड आया था जिसमें वो मुस्लिम सास अपनी हिंदू बहू को लेके कुछ ऐसे, पता नहीं किस चीज का, वो भी किसी ऐसी किसी बड़ी कंपनी का ही विज्ञापन था, पता नहीं तनिष्क का ऐसे ही किसी का था, उसपे भी बहुत बवाल मचा था। ये जानबूझ के हिंदू भावनाओं को ठोस पहुंचाने के लिए और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इस कंपनी ने ये विज्ञापन वापस ले लिया, पर 2 दिनों में ही इतनी उसकी चर्चा हो रही है। हम उसके, हालांकि मुझे नाम शाम मालूम नहीं है उसका, परंतु इनका उपाय क्या है? सरकार तो कोई कुछ करेगी नहीं, ऐसा कोई नियम कानून तो है नहीं इस चीज के बारे में, सॉरी बोल देने भर से काम चल जाता है। ऐसे में अगर सचमुच कोई भगवाधारी, कोई हिंदू, कोई बजरंग दल, कोई राइट विंग पटक के इनका सेक्युलरिज्म और इनका सब कुछ इनके पिछवाड़े में डाल दे, तो हम लोग बहुत बुरे हो जाएंगे। पर उपाय वही करना पड़ेगा जो आजकल कॉकरोचों का हो रहा है ना, जहां पकड़ो पकड़ के तय चप्पल, तय चप्पल। ये देखिए, ये सबसे सबसे सटीक उपाय होता है। कृति सेनन और उस कंपनी का एक ही उपाय है, तय चप्पल। इनका सारा कॉकरोचपना जो है, इनका निकाल दो, तय चप्पल, तय चप्पल। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।